हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 साइंस में क्वेश्चन बैंक सीरीज का पार्ट सेकंड। और आज के वीडियो में अपन करने वाले हैं चैप्टर नंबर सेकंड, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अगर अभी तक आपने चैप्टर फर्स्ट की क्वेश्चन बैंक नहीं देखी हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर नंबर सेकंड करेंगे और सबसे पहले अपन इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को लर्न करेंगे। फिर अपन एमसीक्यू करेंगे, फिलअप्स करेंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। आपको इस वीडियो में जो भी चीज दिखाई दे रही है वो सारी अच्छे से लर्न करनी है। तो सबसे पहले अपन करेंगे एसिड और बेस में डिफरेंस। तो एसिड वो होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, H प्लस या H3O प्लस। H3O प्लस क्यों? क्योंकि जो H प्लस है वो वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, H3O प्लस बनाता है। और बेस कौन से होते हैं, जो एक्वस सॉल्यूशन में OH माइनस देते हैं। एसिड और बेस दोनों मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं और दोनों क्या बनाते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। बेस भी मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही बनाते हैं। और इसमें अपन को एक एक इक्वेशन लर्न करनी है और बहुत इंपॉर्टेंटली लर्न करनी है। H2SO4 Zn के साथ रिएक्ट करेगा, ZnSO4, और ये अपने निकल गई हाइड्रोजन गैस। और Zn जो है वो NaOH के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, Na2 ZnO2 बनाएगा और ये अपनी हाइड्रोजन गैस। जब भी आपको एग्जाम में पूछे कि एसिड और बेस कैसे रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, तो आप पहले ये लिखेंगे कि सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है और इक्वेशन जरूर लिखेंगे। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है और उसकी इक्वेशन है तो आपको इक्वेशन लिखनी ही लिखनी है, ठीक है। नेक्स्ट है थर्ड, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। ये दोनों में कॉमन पॉइंट है। इस रिएक्शन को अपन क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। और इसकी इक्वेशन क्या होगी, HCl प्लस NaOH NaCl प्लस H2O, और इसमें हीट भी निकलती है क्योंकि ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। ये रिएक्शन ऊपर वाली रिएक्शन के सेम है, जिसमें एसिड की जगह एसिड आ रहा है, सॉल्ट की जगह सॉल्ट आ रहा है, वाटर की जगह वाटर आ रहा है। इसका मतलब मेटल ऑक्साइड कैसे हुए, बेस होंगे, ठीक है। तो जब भी आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछे कि मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं वाई, तो अपन क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे कि मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। उसके जस्ट नीचे ये रिएक्शन लिखेंगे और फिर ये इक्वेशन लिखकर बताएंगे कि मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड की जगह आ रहा है, सॉरी बेस की जगह आ रहा है, इसलिए ये बेसिक नेचर है। तो अगर आपको बेसिक नेचर पूछे मेटल ऑक्साइड का कि क्यों कर रहा है, तो आपको ये इक्वेशन और ये दोनों पॉइंट भी लिखना है। ठीक वैसे वैसे नॉन मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं क्योंकि वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। और बेस के साथ कौन रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, एसिड। इसका मतलब नॉन मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। CO2 जो है एक नॉन मेटल ऑक्साइड है और CaOH ऑल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। लिटमस की जहां तक बात की जाए, एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं और बेस जो होते हैं रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। जहां तक पीएच की बात की जाए, एसिड की पीएच 7 से कम होती है और बेस की पीएच क्या होती है, 7 से ज़्यादा होती है, ठीक है। एक और चीज़, अगर आपको स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस पूछे तो देखो स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, एसिड गिव राइज मोर H प्लस आयन, वो स्ट्रॉन्ग एसिड, और जो कम H प्लस आयन दे वो वीक एसिड। और सेम ऐसे कैसे, मैंने लिखी नहीं है। अगर आपको बेस की पूछे तो बेस की क्या होगी, बेस विच गिव मोर OH माइनस वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस। लेस OH माइनस वो क्या हो जाएगा, वीक बेस। आपको इनके एग्जाम्पल भी लर्न करने इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल क्या होंगे, HCl H2SO4 HNO3। वीक एसिड के क्या एग्जाम्पल होंगे, CH3COH फॉर्मिक एसिड। CH3COH को क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल NaOH KOH। वीक बेस के एग्जाम्पल MgOH होल ट्वाइस CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। आपको सारी चीजें अच्छे से समझ कर लर्न करनी है, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन को टॉपिक लर्न करना है वो है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या होते हैं, वो सब्सटेंस जो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं एसिड एंड बेस में, चाहे वो कलर हो चाहे स्मेल हो, उसे अपन क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। जो सब्सटेंस डिफरेंट कलर देकर एसिड बेस में डिफरेंशिएट करते हैं वो कलर इंडिकेटर, जो स्मेल देकर करते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब कलर इंडिकेटर कौन कौन से हैं, लिटमस, फिनोप्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज, ये सब कलर इंडिकेटर में आते हैं। वनीला, ओनियन, क्लोव, ये सारे किस में आते हैं, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर में आते हैं। आपको एग्जाम में पूछे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जाम्पल दो, तो ये सारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर है। अब
इंडिकेटर नेचुरल और सिंथेटिक भी हो सकते हैं। बोर्ड में आ रखा क्वेश्चन है, नेचुरल इंडिकेटर के एग्जाम्पल दो, सिंथेटिक इंडिकेटर के एग्जाम्पल दो। तो नेचुरल इंडिकेटर कौन से होंगे? नेचुरल इंडिकेटर वो होते हैं जो बेसिकली नेचर से डायरेक्टली अपन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज। और सिंथेटिक में कौन से आएंगे? फिनोप्थेलिन और मिथाइल ऑरेंज। अच्छे से लर्न करना है इनको। नेक्स्ट अपना जो अपन को टॉपिक लर्न करना है वो है पीएच स्केल। देखो पीएच स्केल क्या होती है? स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, उसे क्या कहते हैं? पीएच स्केल। और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मेजर करेंगे तो अपन एसिड बेस के बारे में बता सकते हैं। पीएच में जो पी है वो किसको डिनोट करता है? ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। पोटेंज या पावर को शो करता है। अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल, 7 से ज़्यादा है तो बेसिक, 7 से कम है तो एसिडिक। ठीक है। पीएच स्केल अपन को एक ऐसे बॉक्स बनाना है, उसमें 0 से लेकर 14 तक लिखनी है। अगर अपन 0 से 14 की तरफ बढ़ते तो पीएच बढ़ रही है। जैसे जैसे पीएच बढ़ेगी एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन घटती है और ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। ठीक है। तो अगर एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन घट रही है इसका मतलब वो बेसिक होता जा रहा है, और ओ एच माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है इसका भी मतलब बेसिक होता जा रहा है। तो जैसे जैसे इस तरफ बढ़ते हैं बेसिक नेचर बढ़ता है, और जैसे जैसे अपन इस तरफ बढ़ते हैं, कम पीएच की तरफ बढ़ते हैं, एसिडिक नेचर बढ़ता जाता है। अगर आपको ध्यान से सुनना, अगर आपको एग्जाम में पूछे कि एक की पीएच है 7 और एक की पीएच है 10, कौन ज़्यादा बेसिक है? तो ज़्यादा पीएच वाला बेसिक होगा। कौन ज़्यादा एसिडिक है? तो कम पीएच वाला एसिडिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है कुछ अपने कंपाउंड है, उनमें जो एसिड होता है उसको आपको पहले से लर्न करके रखना है। जैसे विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है? एसिटिक एसिड। ऑरेंज और लेमन में कौन सा होता है? सिट्रिक एसिड। टेमेरिन में कौन सा होता है? टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो में कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड। कर्ड में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। और एंट की स्टिंग या किसी भी इंसेक्ट के काटने में कौन सा एसिड निकलता है, या नेटल करके लीव्स होती है उसमें कौन सा होता है? मिथेनोइक एसिड। और इसी वजह से वहाँ पर जलन भी होती है। आपको हर चीज़ अच्छे से सुननी है और हर चीज़ अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है। आप इसे एक रिवीजन वीडियो की तरह भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन को जो चीज़ समझनी है, जिस पर बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, अलग अलग तरीके से बन सकते हैं, इसलिए मैंने एक चार्ट से ही समझा दिया आपको। क्वेश्चन में पहले या तो एसिड देंगे या बेस वर्ड देंगे, फिर पूछेंगे। 3 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इस एसिड में अगर डाइल्यूशन करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इस एसिड में अगर एसिड ऐड करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, बेस ऐड करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर एक एसिड में डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन मतलब वाटर मिलाएंगे, तो H प्लस या H3O प्लस की आयन की कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट किसको डिनोट करता है? कंसंट्रेशन को, वो कम होगी। अगर एसिड मिलाएंगे तो पहले से एसिड था और एसिड मिलाएंगे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। अगर एसिड में बेस मिलाएंगे तो H प्लस आयन की कंसंट्रेशन घटेगी। ठीक ऐसे कैसे? अगर आपको पूछे कि बेस में डाइल्यूशन करने पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन घटेगी। अगर उसमें एसिड मिला देंगे तो क्या होगा? OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन घटेगी। अगर बेस ही मिला देंगे तो OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। कुछ सब्सटेंस की पीएच अपन को याद करनी है। अगर 1 m HCl दे तो इसकी पीएच होगी अबाउट 0। 1 m NaOH दे तो इसकी पीएच होगी 14। गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसकी पीएच होती है 1.2। लेमन जूस की पीएच होती है 2.2। ब्लड की पीएच होती है 7.4 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की पीएच होती है 10। एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया था कि गैस्ट्रिक जूस और लेमन जूस में से किसकी पीएच ज़्यादा होती, तो लेमन जूस की ज़्यादा होती। लेकिन ज़्यादा एसिडिक कौन सा होता है? गैस्ट्रिक जूस ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है, अपने चैप्टर के पीछे में कुछ सॉल्ट दे रखे, तो 4 को तो मैं यहाँ कवर कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी को अपन क्वेश्चन के साथ कवर करेंगे। तो पहला है बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3 और जिसका केमिकल नेम होगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है। सोडियम बाई कार्बोनेट भी कह सकते हैं। प्रिपरेशन रिएक्शन क्या होगी? सोडियम क्लोराइड H2O CO2 NH3। आप ऐसे याद करें, सोडियम क्लोराइड, वाटर, CO2 और अमोनिया, और फिर उससे क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा। ठीक है। अब इसे कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, एसिडिटी को कम करने, इंडाइजेशन को क्योर करने में। याद रखना, ये बहुत ही बार पूछा जाता है। और बेकिंग पाउडर बनाने में, ये भी बोर्ड में आ रखा क्वेश्चन है। बेकिंग पाउडर में क्या होता है? बेकिंग सोडा होता है और माइल्ड इडिबल एसिड होता है, जैसे टार्ट्रिक एसिड। ठीक है।
नेक्स्ट है अपने ब्लीचिंग पाउडर। देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है। इसका केमिकल नेम होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और इसे बनाने के लिए ड्राई स्लैक लाइम, देखो ये स्लैक लाइम है लेकिन एक्वस नहीं है, ठीक है, ड्राई स्लैक लाइम में क्लोरीन गैस पास करवाते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोले तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है और साथ में वाटर बनता है। क्या क्या यूजेज है, जो ड्रिंकिंग वाटर है उसे जर्म फ्री बनाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लीचिंग एजेंट मतलब कलर उड़ाने के लिए भी ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है अपने वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है, Na2CO3.10H2 सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, पहले बेकिंग सोडा जो है उसको हीट करते हैं तो Na2CO3 H2O और CO2 बनता है। इस रिएक्शन को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या होता है, तो ये रिएक्शन लिख सकते हैं। फिर वो Na2CO3 का क्रिस्टलाइजेशन होगा जिसमें 10H2O जो होगा ऐड होगी और Na2CO3 10H2O बनेगा। कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वॉशिंग सोडा को, क्लीनिंग एजेंट की तरह। बोरेक्स बनाने में, ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है बोरेक्स बनाने में किसका इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑप्शन में वॉशिंग सोडा है तो उस पर क्लिक करें, नहीं है तो सोडियम कार्बोनेट या Na2CO3 पर क्लिक करें। नेक्स्ट है रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर की परमानेंट हार्डनेस जो होती है उसको दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में भी करते हैं। नेक्स्ट है जिप्सम, CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट बाईहाइड्रेट या डाईहाइड्रेट कह सकते हैं। और POP क्या होता है, CaSO4.12H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्रिपरेशन कैसा होगा, जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करते हैं तो CaSO4.12H2O बनता है, जो कि बेसिकली क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल करते हैं, टॉय में, मतलब जो अपने खिलौने होते हैं या फिर जो छोटे छोटे से स्टेच्यू लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो बनाने में, डेकोरेटिव मटेरियल बनाने में, सरफेस को स्मूथ करने में, यही वजह सीलिंग वगैरह में घरों में इस्तेमाल करते हैं जब मकान वगैरह बनते हैं। और फ्रैक्चर्ड बॉन्ड को सपोर्ट करने में। अब अगर पूछे फ्रैक्चर बॉन्ड को क्यों सपोर्ट करता है, तो जब POP में पानी मिलाया जाता है तो वो एक हार्ड मास बना लेता है जिसे कहते हैं जिप्सम, जिससे फ्रैक्चर बॉन्ड सपोर्ट होगी। इसे अपन आगे क्वेश्चन में तैयार करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, ये तो हुआ इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनको अपन को अच्छे से याद करना है और हर चीज याद करनी है इनकी। अब अपन फिलअप्स, MCQ, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कि अ सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू और उसकी पीएच क्या होगी। इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्वेश्चन का पैटर्न समझा करो, मतलब अपन को पहले ये पता करना है कि ये एसिड है, ये बेस। अब वो कह रहा है रेड से ब्लू बन रहा है, इसका मतलब ये बेस होगा और बेस की पीएच अपन जानते हैं 7 से ज्यादा होगी, तो क्या आंसर होगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इनडाइजेशन। अब इनडाइजेशन के समय क्या होता है, जो अपना गैस्ट्रिक जो होता है, मतलब स्टमक जो होता है, उसमें HCl की अमाउंट क्या होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उसे काउंटर करने के लिए अपन एंटासिड का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, एंटासिड। और कौन कौन से एंटासिड हो सकते हैं, एक तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी अपन ने देखा, और एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विच क्लोरीन गिव ब्लीचिंग पाउडर। मतलब ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जिसे ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं। तो बेसिकली क्लोरीन, मतलब ब्लीचिंग पाउडर बनते हैं तो उस रिएक्शन में अपन क्लोरीन लिखते हैं, साथ में और क्या लिखते हैं, तो और अपन लिखते हैं CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। और वो भी कैसा, ड्राई स्लैक लाइम होता है, एक्वस नहीं होता, याद रखना। अगर ऑप्शन में ड्राई और एक्वस दोनों दे दे तो ड्राई पर क्लिक करें। सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। अगर सोडियम कंपाउंड ऐसा कौन सा है जिसे हार्ड वाटर की सॉफ्टनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो अभी अपन ने देखा था कौन सा था, Na2CO3। द प्रोडक्ट ऑफ क्लोर एल्केलाई प्रोसेस। क्लोर एल्केलाई प्रोसेस के क्या प्रोडक्ट होते हैं, तो क्लोर मतलब क्लोरीन, एल्केलाई मतलब NaOH और साथ में H2 भी निकलती है, तो कौन सा होगा, C ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो कंप्लीटली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा जिसकी पीएच क्या होगी, 7 के बराबर होगी। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है
10 ml of solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of 8 ml of a given solution of HCl। कि 10 ml अपन को दिया है NaOH का, कोई एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, और 8 ml अपन को दिया है HCl का, फिर कहता है न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है। अब वो कह रहा है कि अगर अपन 20 ml ले NaOH के, तो बताओ HCl कितना चाहिएगा। ऑब्वियस थिंग है, सेम सॉल्यूशन है, तो अगर इसको डबल किया है तो ये भी डबल कर देंगे, 16 ml। ठीक है। नेक्स्ट है विच इज यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर वो भी कौन से, सोडा एसिड वाले में कौन सा इस्तेमाल करते हैं, तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हैं। एसिड रिएक्ट विथ मेटल एंड फॉर्म मेटल सॉल्ट। एसिड जब मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल सॉल्ट बनाते हैं, साथ में क्या बनाते हैं, कौन सी गैस बनाते हैं, तो साथ में बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। कौन सी बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस। When litmus solution is neither acidic और बेसिक, इसका कलर कैसा होता है। लिटमस सॉल्यूशन जब एसिडिक भी नहीं हो, बेसिक भी नहीं हो, तो इसे पर्पल या वॉयलेट कलर का कह सकते हैं। ठीक है। एसिडिक होने पर उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड, और बेसिक होने पर उसका कलर कैसा हो जाएगा, ब्लू। ठीक है। तो लिटमस नेचुरली होता है वॉयलेट कलर का, एसिड में होता है रेड, बेस में होता है ब्लू। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो नेचुरली होता है ऑरेंज, एसिड में रेड हो जाता है और बेस में येलो। फिनोप्थेलिन कलरलेस होता है, एसिड में भी कलरलेस ही रहता है और बेस में कैसा होता है, पिंक। ये तीन का कलर अपन को अच्छे से याद करना है। एक ये दो क्वेश्चन है जिनके आंसर मैंने नहीं लिखे, आपको खुद को लिखना है कि मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, मैंने चैप्टर की समरी में आपको बताया था, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, उसे क्यों, उसके लिए भी आपको एक इक्वेशन लिखनी है, क्यों, वो आपको खुद को करनी है। ठीक है। नेक्स्ट अपने हैं फिलिप्स, जिसमें पहला है कि पीओपी जो होती है जब उसको मिक्स करते हैं वाटर के साथ तो वो किसी चीज़ में चेंज हो जाती है और वंस अगेन एक हार्ड मास बन जाता है, ऐसा क्यों। तो देखो इस फिलिप्स में अपने आएगा जिप्सम। पीओपी किस में कन्वर्ट हो जाती है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाती है। देखो ये मैं बार बार बता रहा हूँ, पीओपी होती है CaSO4.12H2O। ठीक है। और जब इसमें अपन वाटर मिलाएंगे तो इसकी प्रिपरेशन रिएक्शन जो होती है वो रिवर्स डायरेक्शन में होगी और वापस क्या बन जाएगा, CaSO4.2H2O बन जाएगा। और जो जिप्सम होगा जो कि हार्ड मटेरियल होगा, जिससे फ्रैक्चर्ड बॉन्ड को सपोर्ट कर सकते हैं या कोई चीज़ भी बना सकते हैं। जो सेकंड फिलिप्स है वो है सॉल्ट हैविंग सेम पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उसे अपन क्या कहते हैं। मतलब बहुत सारे सॉल्ट लिखे जिसमें पॉजिटिव आयन सेम हो, या बहुत सारे सॉल्ट लिखे जिसमें नेगेटिव आयन या रेडिकल सेम हो, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं फैमिली ऑफ सॉल्ट या सॉल्ट फैमिली। ये आपके डेफिनेशन भी हो सकती है, आप फिलिप्स को पूरा याद भी करें, इनमें से आधी से ज़्यादा डेफिनेशन है उनको अच्छे से याद करें। और सॉल्ट फैमिली के मैंने एग्जांपल भी लिखे हैं, जैसे NaCl, Na2SO4, Na2CO3, इसमें सब में Na कॉमन है, इसका मतलब ये सोडियम सॉल्ट फैमिली है। KCl, NaCl, MgCl2, इसमें सब में ClCl कॉमन है, इसका मतलब ये क्लोराइड सॉल्ट फैमिली है। तीसरा, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस क्या बनाएंगे। तो देखो जो स्ट्रॉन्ग होगा सॉल्ट तो बनेगा, लेकिन उसमें उसका नेचर रहेगा। इसमें एसिड स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। कैसा सॉल्ट बनेगा, एसिडिक सॉल्ट बनेगा। ठीक है। और सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, अब बेस स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब इसमें कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट बनेगा। कैसा सॉल्ट बनेगा, बेसिक सॉल्ट। और दोनों इक्वल स्ट्रेंथ के होंगे तो कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा। नेक्स्ट अपनी फिलिप्स है सोडियम क्लोराइड डिपॉजिट इन लार्ज क्रिस्टल ऑफ ब्राउन कलर्ड ऑफन ड्यू टू। देखो सोडियम क्लोराइड जो होता है, जो कि अपना नॉर्मल नमक या फिर जो नॉर्मल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट अपन यूज करते हैं, जब उसके डिपॉजिट्स होते हैं तो वो ब्राउन कलर के होते हैं। अब ये ब्राउन कलर का क्यों है, क्योंकि उसमें क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। तो अगर पूछे कि ब्राउन कलर किसकी वजह से है, तो उसकी इम्प्योरिटीज की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन, किससे कम होने पर उसे एसिड रेन कहेंगे। अगेन ये डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, एसिड रेन क्या होती है, तो आपको ये लर्न कर लेना है कि व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, 5.6 से कम हो जाए तो इसे क्या कहेंगे, एसिड रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिटमस सॉल्यूशन इज कैसे कलर की डाई होती है, तो पर्पल या फिर वॉयलेट भी लिख सकते हैं, वैसे अपनी बुक में पर्पल लिखा हुआ है, पर्पल डाई होती है। और कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, इसे लाइकन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। और याद रखना चाहें तो लाइकन जो है वो
किसका मेंबर है? थैलोफाइटा है। क्या है? थैलोफाइटा। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन है कि रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस जो कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है वो किसका एग्जाम्पल है? तो वो किसका एग्जाम्पल होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। एसिड बेस के बीच में जो रिएक्शन होती है वो कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है। नेक्स्ट है अपने एट्थ। एट्थ है स्टेन ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लोथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज इन नेचर। मतलब सोप कैसे नेचर का है? तो देखो इसको आप ऐसे भी ट्रीट कर सकते हैं, अपन को पता है सोप कैसे नेचर का होता है, बेसिक होता ही है। और ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ब्राउन कलर का इसलिए हुआ, करी में टर्मरिक होता है और टर्मरिक जो होता है वो बेसिक सॉल्यूशन में कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है। इसकी वजह से ये हुआ है। तो इस नोट पॉइंट को अच्छे से याद रखें। टर्मरिक जो होता है वो एसिड में अपना कलर चेंज नहीं करता, लेकिन बेस में कैसे कलर का हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। नेक्स्ट, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ बॉडी। बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा होता है? तो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इनेमल, जो कहाँ पर कवरिंग बनाता है? टिप पर कवरिंग बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर स्टमक प्रोड्यूस, कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है विच हेल्प इन डाइजेशन? तो स्टमक कौन सा एसिड प्रोड्यूस करता है? HCl एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ माइल्ड बेस लाइक, कौन सा माइल्ड बेस अपन यूज कर सकते हैं जब अपन को स्टंग कर दिया गया है, मतलब किसी ने काट लिया है किसी इंसेक्ट ने, तो अपन किसका कौन सा माइल्ड बेस यूज कर सकते हैं? तो अपन बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? बेकिंग सोडा, या आप इस फिलअप में NaHCO3 भी फिल कर सकते हैं। एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस इज मेड ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड ऑफ, जो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है वो किसके, मतलब किस सब्सटेंस के क्लाउड से बना हुआ है? तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। बहुत ज़्यादा ही क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक है। नेक्स्ट है बेस विच आर सॉल्यूबल इन वाटर। ऐसे बेस जो पानी में घुलते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको क्या कहते हैं? एल्केलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्केलाई कहते हैं। ठीक है। तो आप इन फिलअप्स को भी अच्छे से समझें और इसमें से जो जो डेफिनेशन है उनको तो अच्छे से लर्न भी करें। ठीक है। नेक्स्ट अपन लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहला है राइट द कंपोनेंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर के कंपोनेंट क्या होते हैं? तो बेकिंग सोडा बोले तो NaHCO3 और माइल्ड इडिबल सॉल्ट टार्ट्रिक एसिड। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ टू बेसिक सॉल्ट। दो बेसिक सॉल्ट के एग्जाम्पल देने हैं, Na2CO3, NaHCO3। ठीक है। राइट द प्रोडक्ट व्हेन मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं? तो सॉल्ट बनाते हैं, CO2 बनाते हैं और वाटर। आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कौन सी गैस बनाते हैं? तो CO2 गैस बनाते हैं। वाई एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन जो होते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं? क्योंकि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में आयंस होते हैं। कौन से? H+ और OH-। और स्पेशली कब? जब वाटर सॉल्यूशन होता है तो उनमें आयंस होता है और आयन की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। राइट द नेम ऑफ एसिड सिक्रेटेड बाय स्टिंग ऑफ एंट। एंट की स्टिंग में कौन सा एसिड होता है? तो मिथेनोइक एसिड, HCOOH, फॉर्मिक एसिड भी कह सकते हैं अपन। नेम टू सिंथेटिक इंडिकेटर। दो सिंथेटिक इंडिकेटर बताने, मैंने चैप्टर के स्टार्ट में भी बताए थे, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थेलिन। विच वन हैज हाई pH? ये बोर्ड में आ रखा क्वेश्चन है। ब्लड या डिस्टिल वाटर? अब डिस्टिल वाटर की pH होती है 7, ब्लड की होती है 7.4, तो क्या होगा? ब्लड। और गैस्ट्रिक जूस या लेमन? तो लेमन की होगी। ठीक है। नेक्स्ट है इनेमल ऑफ टूथ इज मेड ऑफ विच सब्सटेंस। टूथ का इनेमल किस सब्सटेंस का बना होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट का बना होता है, जो कि बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट का ही एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल एंड एसिडिक सॉल्ट। देखो बेसिक सॉल्ट के एग्जाम्पल अभी अपन ने किए थे। न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा NaCl और एसिडिक सॉल्ट का एग्जाम्पल हो जाएगा NH4Cl। ठीक है। नेक्स्ट है हाउ बेकिंग पाउडर कॉज ब्रेड एंड केक टू राइज एंड मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। इस क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी पूछ सकते हैं केक और जो अपने बेकरी के प्रोडक्ट होते हैं ब्रेड वगैरह, उसमें बेकिंग सोडा को क्यों डालते हैं या बेकिंग पाउडर को क्यों डालते हैं? तो देखो जब बेकिंग पाउडर को पानी के साथ मिक्स करके हीट करते हैं तो उसमें से CO2 निकलती है और ये CO2 की वजह से वो स्पंजीनेस और सॉफ्ट नेचर आता है। आपको रिएक्शन भी लिखनी है। ये बेकिंग सोडा है और ये H+ कहाँ से आया? बेकिंग पाउडर में साथ में एसिड भी लेते हैं,
तो वो दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे गर्म करने पर, स्पेशली CO2 बनेगी, H2O बनेगा और सोडियम सॉल्ट बनेगा। और ये CO2 जो है वो क्या करेगी, स्पंजीनेस लाएगी। नेक्स्ट है डाइल्यूशन को डिफाइन करना है। तो मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर, जब एसिड और बेस में अपन वाटर मिलाते हैं तो अपन ने शुरू में देखा था कि H3O प्लस अगर एसिड है तो बेस है तो OH माइनस, उसकी कंसंट्रेशन घटने लगती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डाइल्यूशन। और ऐसे एसिड और बेस डाइल्यूटेड एसिड बेस कहलाएंगे। अब अपन करेंगे शॉर्ट आंसर एंड क्वेश्चन। सबसे पहला अपना क्वेश्चन है, व्हाई डू एसिड नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। और इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं कि ड्राई HCl गैस ड्राई लिटमस पेपर का कलर चेंज क्यों नहीं करती, बेसिकली वो एसिडिक नेचर क्यों नहीं दे रही। ठीक है, तो इसका कारण होगा कि एसिड जब है उसको जब पानी में डालते हैं तो वो डिसोसिएट होता है और H+ आयन देता है, और जब वो H+ आयन देगा तब भी उसका एसिडिक नेचर आएगा। और एसिडिक नेचर H+ की वजह से आता है, और H+ वो कब देता है, पानी के अंदर। तो अगर वाटर नहीं होगा तो H+ नहीं देगा, और H+ नहीं देगा तो वो एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करेगा। अब ड्राई HCl जो है वो H+ नहीं देगी क्योंकि पानी नहीं है, और पानी नहीं है तो H+ नहीं देगी, और H+ नहीं देगी तो लिटमस का कलर कैसे चेंज हो सकता है। ठीक है, एक अगर आपको ऐसे पूछे कि HCl और HNO3 तो एसिड है, एल्कोहल और ग्लूकोज जिसमें हाइड्रोजन होता है वो एसिड नहीं है, तो अगेन सिंपल सा हिंट है। अभी अपन ने बोला कि जब H+ देगा तब एसिड होगा, तो ये दोनों H+ देते हैं और ये पानी में डिजोल्व करने पर H+ नहीं देते, सिंपल सा। नेक्स्ट है, while diluting an acid, why it is recommended that the acid should be added into water, not water into acid। बेस के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, एसिड और बेस को डाइल्यूट करते समय अपन को नीचे वाटर लेना है और ऊपर से एसिड और बेस डालना है। ठीक है, ऐसा क्यों? तो देखो डाइल्यूशन जो प्रोसेस होता है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बहुत अमाउंट में हीट निकलेगी। तो अगर नीचे अपन वाटर लेंगे तो जो हीट निकलेगी वो हीट को ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो ऊपर हीट कम निकलेगी जिससे एक्सीडेंटल बर्न होने के चांसेस कम होंगे। अगर उल्टा करेंगे तो हीट बाहर निकलेगी और इससे बर्न्स हो सकते हैं। नेक्स्ट है, POP शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, वाई। अभी अपन ने एक क्वेश्चन किया था, मैंने आपको बताया था POP जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है, जिप्सम बना लेता है, जो कि हार्ड सॉलिड मास है। तो अगर ये अपन POP का इस्तेमाल करने से पहले ही ऐसा बन जाएगा तो POP तो रहेगी नहीं, खराब हो जाएगी। तो POP कैन रिएक्ट विथ मॉइस्चर एंड कन्वर्ट इनटू हार्ड सॉलिड मास, और इसको अवॉइड करने के लिए अपन POP को क्या करना चाहिए, मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में क्या करना चाहिए, स्टोर करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर किसी अपने सॉल्ट का वन फॉर्मूला यूनिट लिखते हैं तो उसमें अपन ने वाटर के कितने मॉलिक्यूल लिखे हैं वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। जैसे CuSO4.5H2O, Na2CO3.10H2O, CaSO4.2H2O, ये सब किसके एग्जाम्पल है, हाइड्रेटेड सॉल्ट के एग्जाम्पल है जिसमें साथ में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। और इनमें देखो CuSO4.5H2O में कितना है 5, Na2CO3.10H2O में कितना है 10, CaSO4.2H2O में कितना है 2, और ये सब हाइड्रेटेड सॉल्ट है। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है कि आर सॉल्ट रियली ड्राई, क्या सॉल्ट सच में ड्राई होते हैं? तो नहीं, सारे नहीं होते, जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है वो सच में नहीं होते। एक एग्जाम्पल भी है CaSO4 में, यहाँ लिख देता हूँ। CaSO4 जो होता है वो कैसे कलर का होता है, CuSO4.5H2O कैसे कलर का होता है, ब्लू कलर का, और जब इसे अपन गर्म करते हैं तो ये कैसा हो जाता है, वाइट, क्योंकि ये अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लॉस कर देता है। नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है, व्हाट विल हैव इफ अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हीटेड। अगर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, हीट करने पर ये सोडियम कार्बोनेट वाटर और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा और CO2 रिलीज करेगा। नेक्स्ट है, एंटासिड क्या होते हैं। तो जब इनडाइजेशन होता है तो अपना स्टमक बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसे एसिडिटी भी कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। और इसको क्या करना है, इसको कम करने के लिए अपन माइल्ड बेस का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे एंटासिड कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक अपन और लिख सकते हैं, किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बेकिंग सोडा का। ठीक है, नेक्स्ट अपने क्वेश्चन जो है वो ये है कि लेबल डायग्राम बनाना है एक एपरेटस का, जिससे आप ये शो करते हो कि एसिड और बेस जो होते हैं उनका एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये डायग्राम है, इसमें अगर एसिड और बेस भरेंगे
उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन भरेंगे तो ये बल्ब ऑन होगा। अगर अपन ग्लूकोज या ऐसी कोई चीज़ भर देंगे तो ये बल्ब ऑन नहीं होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम अच्छे से लर्न करें। थ्योरी तो अगर आपको पूछे तो आप लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। वाई शुड कर्ड एंड सोर्स सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। ब्रास और कॉपर वेसल्स में कर्ड या सोर्स सब्सटेंस को क्यों नहीं स्टोर करना चाहिए? एकदम सिंपल सा है। कर्ड और सोर्स सब्सटेंस जो होते हैं उसमें एसिड होता है और एसिड मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है, मेटल सॉल्ट बनाएगा जो कि हार्मफुल या पॉइजनस होगा, जिसकी वजह से इसको स्टोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है, फ्रेश मिल्क जो होता है उसकी pH 6 होती है। जब वो कर्ड में बदलता है तो आपको क्या लगता है उसकी pH पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो एकदम सिंपल सा है, फ्रेश मिल्क जो होता है उसकी pH 6 होगी। जब वो कर्ड में बदलेगा तो उसमें लैक्टिक एसिड बनेगा और एसिड की pH क्या होती है? 7 से कम, तो pH और ज़्यादा डिक्रीज होगी। एक क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर करवाया नहीं है, जो कि आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन है अपने मिल्क मैन का। ठीक है, कि मिल्क मैन जो होता है वो बेकिंग सोडा मिला देता है। क्या मिला देता है? बेकिंग सोडा। और ऐसा क्यों करता है? दूध वाला बेकिंग सोडा दूध में इसलिए मिला देता है ताकि दूध को लंबे समय तक अपन क्या कर सके, लॉन्ग टाइम क्या कर सके, स्टोर कर सके, मिल्क को लॉन्ग टाइम स्टोर करके रख सके। किसको? मिल्क को। वो जब तक सेल करे वो ख़राब ना हो, उसकी पीएच डिक्रीज ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक मेटल कंपाउंड है ए, ये अपन ने लिख दिया, डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है, इफरविसेंस निकलती है, इसका मतलब गैस निकल रही है, और इस गैस का इस्तेमाल फायर एक्सटिंग्विशर में करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन को ये समझना है, ये लिखा हुआ है कि बर्निंग कैंडल को बुझा देगा, इसका मतलब वो फायर को बुझा सकती है। तो ऐसी गैस सिर्फ एक ही है, कौन सी है? CO2। तो अब तुम्हें ये याद करना है कि डाइल्यूट HCl या एसिड किस सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाते हैं। तो एसिड जो होता है मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट, ये हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? CO2। साथ में सॉल्ट भी बनता है, वाटर भी बनता है। ये 3 रिएक्शन आपको याद करनी है। इसमें से ऊपर की 2 कार्बोनेट के लिए, नीचे की बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए। ये वाली रिएक्शन इसलिए लिखी हुई है कि बुक में एक क्वेश्चन है कि जब एक कंपाउंड ए HCl के साथ रिएक्ट करता है तो वो CO2 बनाता है और साथ में एक कंपाउंड CaCl2 होता है। इसका मतलब कौन सा कार्बोनेट लेना है? कैल्शियम कार्बोनेट लेना है। तो अगर आपको एक प्रोडक्ट CaCl2 दे दे तो ये वाली रिएक्शन लिखनी, नहीं तो आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीनों इक्वेशन अच्छे से लर्न करना। नेक्स्ट है, ऑन पासिंग CO2 थ्रू लाइम वाटर मिल्की वाइट अपीयरेंस फॉर्म। जब CO2 को अपन लाइम वाटर क्या होता है? एक्वस CaOH होल्टवाइज को लाइम वाटर कहते हैं, और इसमें CO2 पास करने पर बेसिकली CaCO3 बनता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि सॉलिड है और प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे सेटल हो जाएगा, जिससे वाइट कलर की अपीयरेंस आती है। लेकिन अपन को क्वेश्चन में पूछा है कि और CO2 पास करे तो क्या होगा? और CO2 पास करने पर ये इन दोनों के साथ, जो कि ये प्रोडक्ट है, इन दोनों के साथ CO2 और रिएक्ट करेगी और कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना लेगा। यहाँ पर नीचे 2 भी आएगा, जो कि कैसा प्रोडक्ट होता है? वाटर सॉल्युबल प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो फिर वो PPT गायब हो जाएगी, कोई कलर नहीं आएगा। विच इज यूज्ड इन फॉलोइंग, ये भी आपके बोर्ड में आ रखा क्वेश्चन है। ड्रिंकिंग वाटर को जर्म फ्री बनाने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का, टेस्टी क्रिस्पी पकोड़ा बनाने के लिए बेकिंग सोडा का, परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए Na2CO3 का, मेकिंग टॉय और डेकोरेटिव मटेरियल बनाने के लिए POP का। नेक्स्ट है एक्सप्लेन, ये भी आपके बोर्ड में आ रखा है, एक्सप्लेन pH चेंज कॉज टूथ डिके। तो देखो, बैक्टीरिया जो होते हैं वो माउथ में क्या करते हैं? एसिड बनाते हैं फूड का डिग्रेडेशन करके, जिसकी वजह से माउथ की जो pH है वो 5.5 से क्या हो सकती है? कम हो सकती है। जब 5.5 से कम हो जाएगी तो इनेमल जो होगा वो खराब होने लगेगा, जिससे टूथ डिके क्या होता है? स्टार्ट होता है। और इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं अपन? टूथपेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? टूथपेस्ट का, जो कि बेसिकली कैसा होता है? बेसिक या एल्केलाइन होता है, तो वो एक्सेस ऑफ एसिड को हटा देगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लॉन्ग क्वेश्चन। मैंने आपके लिए 2 लॉन्ग क्वेश्चन चूज किए और इन दोनों को अच्छे से लर्न करना। हो सकता है ये छोटे क्वेश्चन में आए लेकिन बड़े क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। एक है आपको क्लोर एल्केलाई प्रोसेस पूरा करना है। तो क्लोर एल्केलाई प्रोसेस क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं अपन सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन, जिसे ब्राइन भी कहते हैं, तो NaOH जिसको एल्केलाई कहेंगे, Cl2 जिसे क्लोर कहेंगे, और हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्योंकि एल्केलाई और क्लोर बन रहा है इसलिए इसे क्लोर एल्केलाई प्रोसेस कहते हैं। ये इसकी इक्वेशन है।
और ये अपन को इसका डायग्राम बनाना है। और याद ये रखना है कि डायग्राम में देखो, एक तो एनोड प्लस का होता है, कैथोड माइनस का, Cl2 एनोड पर निकलती है, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस निकलता है। यहाँ पर आयन देखो, नेगेटिव चार्ज जो है एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव जो है इसकी तरफ मूव कर रहा है कैथोड की तरफ, और NaOH जो है कंटेनर में मिलेगा, बीच में एक मेम्ब्रेन भी लगा रखी है। ये डायग्राम भी अच्छे से लर्न करना है। एक अपन को इस प्रोसेस में जो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं सबके यूजेस लिखने हैं। तो NaOH के क्या यूजेज है, ये मेटल को डी ग्रीसिंग, मतलब ग्रीस वगैरह जो लगता है उसको हटाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सोप, डिटर्जेंट, पेपर बनाने में कर सकते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर बनाने में कर सकते हैं। Cl2 का इस्तेमाल वाटर ट्रीटमेंट में कर सकते हैं, PVC, CFC, पेस्टिसाइड ये सब बनाने में कर सकते हैं। डिसइंफेक्टेंट की तरह, मतलब बैक्टीरिया हटाने के लिए कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाइड्रोजन का यूज फ्यूल बनाने में, डालडा घी जिसे मार्गरेन कहते हैं वो बनाने में, अमोनिया बनाने में, फर्टिलाइजर बनाने में कर सकते हैं। तो ये आपका पहला बड़ा क्वेश्चन था, पूरा अच्छे से जरूर लर्न करें। तो आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसके बारे में मैं गारंटी दे सकता हूँ एक ना एक क्वेश्चन तो आपके पेपर में जरूर जरूर आएगा। चाहे ये बड़ा क्वेश्चन आए ना आए, छोटा ही क्वेश्चन जरूर आए, पर कुछ ना कुछ जरूर पूछेंगे। वो है एसिड और मेटल के साथ रिएक्शन। तो देखो, एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है। अपन को दो इक्वेशन याद कर लेनी है, और साथ में ये बताना है कि अपन ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं कि निकलने वाली गैस हाइड्रोजन ही है। तो जब उसके ऊपर बर्निंग कैंडल लेकर जाते हैं तो अपन को पॉप साउंड सुनाई देते हैं, और ये पॉप साउंड कंफर्म करते हैं कि निकलने वाली गैस कौन सी, हाइड्रोजन। और ये अपन को डायग्राम याद करना है। आपको ये पूरा एक साथ पूछा जा सकता है, आपको खाली डायग्राम पूछा जा सकता है, आपको खाली इक्वेशन पूछी जा सकती है, आपको ये पूछा जा सकता है कि कौन सी गैस निकलती है और आप उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से लर्न करना है। इसी के साथ अपने चैप्टर नंबर 2 की जो क्वेश्चन बैंक होती है वो पूरी होती है। उम्मीद करूंगा कि आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। मिलते हैं अगले ही ऐसे वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।